हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञान सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ए टू जेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि बहुत लोग ऐसे हैं जो बिजनेस, बहुत तरह की दुकान, चाहे किसी भी तरीके की दुकान खोल लेते हैं, व्यवसाय स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप स्टार्ट कर देते हैं। बट ज्यादातर केस में यही होता है कि वो 1 साल, 2 साल, 5 साल के अंदर ही बिजनेस को क्विट कर देते हैं। बिजनेस नहीं चल पाता है। कोई रेस्टोरेंट खोल दिया, 1 साल चलाया, छोड़ दिया। कोई किराने की दुकान खोला, कोई होलसेल की दुकान खोला, कोई इलेक्ट्रिक की दुकान खोला, कोई किसी चीज की शॉप खोला। 1 साल, 6 महीना, 8 महीना, 2 महीना चलाया और फिर दुकान बंद कर देते हैं। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा हो। और ऐसा नहीं, ये छोटे लोग ही करते हैं जो छोटी दुकान खोलते हैं। ऐसे लोग भी करते हैं जो बड़ा कोई होटल खोल लिया, कोई रेस्टोरेंट खोल लिया, कोई कोई ढाबा खोल दिया, देखे होंगे आप, बंद हो जाता है। कारण आप समझिए क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि बिज़नेस को लोग सीखते नहीं है, बिज़नेस को लोग जानते नहीं है, सिर्फ़ कैसे बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें बिज़नेस करने का मन ही किया या आपको बिज़नेस करने का मन किया और आपने सबसे ज़्यादा बिज़नेस वो चूज़ करेंगे जिस बिज़नेस से आप जुड़े रहेंगे। जैसे अगर आपका आना-जाना बहुत ज़्यादा ग्रोसरी स्टोर जैसी दुकानों पे हो रहा है, तो आप सोचेंगे यार ऐसी दुकान हम भी खोलें, तो इस तरीके से हम भी पैसा कमाएँगे। क्योंकि दूर से हर बिज़नेस आपको बहुत ही अच्छा दिखता होगा और हर बिज़नेस में आपको कमाई दिखती होगी। बाकी और चीज़ें हमें नहीं दिखती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ कमाई, उसका ऐशो-आराम, उसकी ज़िंदगी, उसकी लाइफ़स्टाइल हमें दिखती है, जो हमें मतलब अच्छा लगता है, जिसको देख के हम उस बिज़नेस में इंटरेस्ट हमारा होता है कि नहीं यार, ये बिज़नेस भी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक? बहुत ज़्यादा आना-जाना अगर आपका ढाबा, रेस्टोरेंट जैसी जगहों पे, तो आप भी दिमाग में प्लानिंग करते हैं कि यार ये बिज़नेस बहुत बढ़िया है, ये इस तरीके का बिज़नेस हम करेंगे, ठीक है? यानी बहुत तरीके का चीज़ें हो सकता है, आप समझ सकते हैं। जिस भी चीज़ को आप सोच रहे हो, जो भी करने के लिए सोच रहे हो, क्यों करना है, वो चीज़ आप सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? यानी देख के हम शुरू करते हैं। अच्छा, करना क्या है? सबको पता है यार, पैसा होना चाहिए, यहाँ लगा दिया, वहाँ लगा दिया और बैठ गए गल्ले पे या दुकान पे बैठ गए, अब तो सब कुछ हो जाएगा। बट उसके बाद शुरू होता है दोस्तों, जब आप कोई बिज़नेस को शुरू कर देते हैं ना, उसके बाद शुरू होता है उस बिज़नेस में प्रॉफ़िट, मार्जिन, कमियाँ, उसकी बहुत सारी बारीकियाँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब क्या करना होता है, कब क्या नहीं होता है, वो बहुत सारी बारीकियाँ जो होती है, तब पता चलती है जब हम बिज़नेस को स्टार्ट कर देते हैं। इस वजह से कभी-कभी होता है कि हमको वो चीज़ हम सोचे भी नहीं रहते हैं जब हम स्टार्ट करने से पहले, और जब वो चीज़ हमारे सामने आता है, इस वजह से हम बिज़नेस को क्विट कर देते हैं। ठीक है? हो सकता है हमें पता ही नहीं, इतना समय दिया जाता है और हम जब बिज़नेस को समय दिए तो हमको लगा अरे यार, ये तो बहुत ज़्यादा, हम तो बैठ ही नहीं पाएँगे। हमने बोर हो गए, बिज़नेस को छोड़ दिया। कभी-कभी बिज़नेस को हमने बहुत ज़्यादा फ़ायदा देख के किया, जब गल्ले पे बैठे तो समझ में आया, अरे यार, ये तो बहुत बेकार बिज़नेस है, इसमें तो कमाई ही नहीं है, ठीक है? कुछ बिज़नेस में बहुत अच्छी कमाई है, कुछ महीनों तक हुई, फिर इसके बाद ऐसा डाउनफॉल आया कि आप सँभल ही नहीं पाए, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं था। आप डिमोटिवेट हो गए, आप परेशान हो गए और बिज़नेस को आपने छोड़ दिया। इस तरीके के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है? सबके अलग-अलग उदाहरण होते हैं, अलग-अलग बिज़नेसेज़ में, ठीक है? लेकिन समाधान क्या है? जब भी आप बिज़नेस करने के लिए सोचें, प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, एकदम इच्छा हो गई है अंदर से कि नहीं, हम बिज़नेस करना है, तो क्या करें? सबसे पहले, सबसे बड़ी बात जो कि मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको बिज़नेस को सीखना चाहिए। क्योंकि यही काम हम पहले नहीं करते हैं, क्योंकि हमको पता है यार, पैसा लगाना है, ये सारी चीज़ें करना है, बस बिज़नेस स्टार्ट। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। बिज़नेस को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि जो काम आप करने के लिए सोच रहे हैं, जैसे कि कपड़े की दुकान खोलना चाहते हैं, तो कपड़े की जैसी दुकान पे आप काम कर लीजिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है जब मिडल क्लास फैमिली, लोअर मिडल क्लास फैमिली जो होती है, या निम्न परिवार के जो लोग होते हैं, जो बिज़नेस में एंटर करते हैं, उनको ईगो बहुत होता है। वो क किसी दुकान पे काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार, हमें लोग नौकर की निगाह से देखेंगे, जो कि सही भी है, निगाह से देखेंगे। लेकिन आप कहीं और भी काम कर सकते हैं। सबसे बड़ा रीज़न होता है कि लोग इसी वजह से दुकान पे काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है? जैसे कि मेडिकल स्टोर पे अगर आप देखेंगे, तो मेडिकल स्टोर पे लोग काम करते हैं क्योंकि वो प्रोफ़ेशन अच्छा होता है, ठीक है? उसपे कुछ साल प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि वो ज़रूरी भी होता है, क्योंकि दवा का नाम, दवा का किस चीज़ के लिए किस दवा का ज़रूरत होता है, वो बहुत बारीकी चीज़ को अध्ययन करना पड़ता है, जिसकी वजह से लोग काम करते हैं। लेकिन कपड़े की दुकान पे हम काम नहीं करना चाहते, क्योंकि हमको लगता है अरे यार, कपड़े की दुकान पे हम काम करेंगे, लोग क्या कहेंगे? किराने की दुकान पे हम काम करेंगे तो क्या कहेंगे? किसी होलसेलर के यहाँ काम करेंगे तो क्या कहेंगे? किसी डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ, किसी कंपनी की फ्रेंचाइज़ी में काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? ठीक है? ये तमाम चीज़ें, होटल, रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, ढाबा खोलना चाहते हैं, उस उन जगहों पे आप काम करेंगे तो आपकी बेइज़्ज़ती होगी, क्योंकि आप मालिक बनना चाहते हैं, तो ये काम कैसे कर सकते हैं? यही सबसे बड़ा है। तो आप अपने क्षेत्र में नहीं, किसी और क्षेत्र में कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, कोई मिल भी गया तो क्या दिक्कत है भाई? आप शुरू करने वाले हो, आप सीधे कहोगे यार, हम सीख रहे हैं, यहाँ पे बिज़नेस हम करने वाले हैं, ठीक? अच्छा, ये चीज़ आप मालिक से भी बता सकते हो, हेल्दी रिलेशन के लिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो पैसा नहीं पे कर सकते, फिर भी आप कर सकते हैं, तो आप अपनी कंडीशन पे रह सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। अगर आप पैसा लेंगे, तो भाई नौकर तो उसके आप होंगे ही, ठीक है। तो बिना पैसे के भी आप सीख सकते हैं, अगर आपको बड़ा काम करना है। कि कभी-कभी होता है ना दोस्तों, देखिए,
जब आप बिज़नेस को करते हैं ना, तो समझ में आता है यार, ये बिज़नेस मेरे लिए नहीं बना है या इतना किच-किच जो होता है इस बिज़नेस में, मैं नहीं झेल पाऊँगा। अब तब आप उस कंडीशन में बिज़नेस को नहीं करेंगे, क्विट कर देंगे, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है? प्लानिंग चेंज कर लेकिन जब आप बिज़नेस को कर देते हैं क्योंकि बिज़नेस में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, पूरा इमोशन, पूरा समय, पूरा पैसा, बहुत सारा चीज़ लगता है, इसके बाद आप उस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, तो बहुत समय लगता है। इसके बाद जब आप बिज़नेस से हटते हैं, तो आप दूसरा कोई बिज़नेस करने के लिए खड़े नहीं हो पाते हैं जल्दी, ठीक है? ये सबसे बड़ा दिक्कत होती है, ठीक है? तो बिज़नेस को सीखिए, अच्छा सीखने के भी बहुत सारे तरीके हैं। आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा अ, कह सकते हैं एक तरीके से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को जानने की उत्सुकता है, तो आप मोबाइल से सीख सकते हैं। जैसे ये हमारी वीडियो देख के आप कुछ न कुछ सीख ही रहे हैं इस टाइम। इस तरीके की मैं ढेरों वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। यूट्यूब पे बहुत लोग हैं ऐसे जो बिज़नेस के बारे में बताते हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। इसके अलावा काम भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग फिज़िकली सीख पाते हैं और बहुत लोग देख के और चीज़ों को सुन के भी समझ पाते हैं, क्योंकि वो पूरा अंदर तक चीज़ों को समझते हैं, ठीक है? गहराई जैसे जो मैं बातें बोल रहा हूँ, ये वो आदमी जल्दी नहीं समझ पाएगा जो अभी तक कोई बिज़नेस नहीं किया है। जो थोड़ा-बड़ा भी बिज़नेस किया है या बिज़नेस में फेल हुआ है, वो चीज़ों को अच्छे से समझ रहा होगा इस टाइम। लेकिन जो एकदम फ्रेशर है, जो एकदम नया है, उसको तो उससे नहीं मतलब, अरे यार ये मेरे काम की है, मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है बस। ठीक है? ये दिमाग में रहता है। इसी वजह से लोग बिज़नेस में फेल हो जाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो कई वीडियो मैंने बनाया है बिज़नेस में लोग फेल क्यों हो जाते हैं उसपे। लोग फेल होने के बाद कमेंट करते हैं, सर मैं शायद आपकी पहली ये वीडियो पहले देख लिया होता, तो शायद मैं बिज़नेस में फेल नहीं हुआ। तो क्या फ़ायदा यार? इसीलिए तो मैं वीडियो बनाता हूँ कि आप लोग वीडियो को देखें और जानें और चीज़ों को सीखें। आपको जो भी बिज़नेस करना है उसकी प्लानिंग करें और पहले सीख लें, ठीक है? क्योंकि ये कहीं पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है? ये प्रैक्टिकल करने से ही आता है और जब आप पहले से किसी के यहाँ करे रहेंगे, तो उस बिज़नेस की बहुत सारी नॉलेज आता है। इस बिज़नेस में कितना फ़ायदा होता है, कस्टमर कैसे डील करते हैं, सामान कहाँ से खरीदते हैं, फ़ायदा कितना होता है, कितना समय देना पड़ता है, उस समय के हिसाब से कितना बेनिफिट होता है, वो जो मालिक है वो कितना कमा पाता है, कितना संतुष्ट है, उसका जीवन कैसा है, उससे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अगर आपको उसका ज़िंदगी, उसका जीवन, उसका कार्यशैली पसंद आ रहा है और उसी तरीके से आप भी रहना चाहते हैं, एकदम तैयार हैं, तो तुरंत 1 महीना, 2 महीना में अगर आपने सीख लिया, तो छोड़िए और अपना बिज़नेस आप स्टार्ट करिए। बिज़नेस के लिए अच्छी जगह होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बिज़नेस जब आप स्टार्ट करते हैं, उसके लिए जगह बहुत इम्पोर्टेंट है। पैसा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। पैसा इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो सेकेंडरी चीज़ है। जैसे कि कहीं ऐसी जगह आप 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे लोग ही नहीं, तो आपका बिज़नेस नहीं चलेगा। एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और आपके पास थोड़ा-सा पैसा है, तो उसको आप रोज़ डेली बेच के रोटेशन कर सकते हैं, ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जगह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब भी जिस तरीके का बिज़नेस खोलें, उस तरीके की जगह चुनें और फिर पहले बिज़नेस को सीख लें, फिर उस तरीके से रिसर्च करें जगह का, फिर शुरू करें। और भी बहुत सारी जानकारी इस चैनल पे आपको मिलेगी। किस तरीके की जानकारी आप चाहते हैं, किस तरीके का नॉलेज आपको चाहते हैं जो आपको नहीं मिल पा रहा है, कमेंट ज़रूर करिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी और आने वाले समय में जब आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो आप कामयाब हो, यही हमारी दुआ है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।